यस, तो एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, ये चल रहा था। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा, जो हैंड रेज कर रहे हैं आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, तो इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बीजीय सर्व समीकरण। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में पहली सर्व समीकरण के बारे में पढ़ लिया था। पहली सर्व समीकरण थी हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे, याद आया सभी को? यही पढ़ी थी हमने पिछली क्लास में। मैंने कहा था कि आपको एक तरीके से इसे फॉर्मूले की तरह यूज करना है। ये आपका फॉर्मूला है ना? इसमें आपको क्या रखना है? ए और बी का बस मान रखना है। और वो ए और बी का मान आपको कहां से मिलेगा? वो आपके क्वेश्चन से मिलेगा, आपके सवाल से मिलेगा। जो भी आपको क्वेश्चन या सवाल दिया हुआ होगा उसमें होगा ए और बी का मान, उसको वहां से उठाना है और इस फॉर्मूले में रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना सा काम करना था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी सर्व समीका। और उसमें अंतर क्या है? पहली वाली में क्या होता था? यहाँ पर प्लस होता था। दूसरी वाली में ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको साफ साफ अंतर दिख रहा होगा। अंतर क्या है? सिर्फ माइनस का है ना? ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर जो 2ab है वो प्लस का है, यहां पर जो 2ab है वो माइनस का है। और बाकी चीजें ऐसी की ऐसी ही है। ठीक है, तो आपको इसको भी क्या करना है? फॉर्मूले की तरह यूज करना है। और आपको ए और बी के मान कहां से मिलेंगे? ए और बी के मान आपको मिलेंगे सवाल से। ये जो ए और बी है ये कहां से मिलेंगे? आपको आपके क्वेश्चन में दिए होंगे। आपको आपके क्वेश्चन में से ढूंढना है ए क्या है बी क्या है, उनको उठाकर इसमें रख देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बीजीय सर्व समीकरण सेकंड वाली। तो ये है दूसरी सर्व समीकरण जो कि मैंने आपको अभी अभी बताई भी। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अंतर क्या है पहले वाली में और दूसरी वाली में? पहले वाली में सब प्लस था। पहले वाली में क्या था? सब प्लस के थे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या है? माइनस आ रहा है बीच में। यहां पर माइनस आ रहा है, जो 2ab है ये भी क्या है? माइनस का। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन फिर हम इससे करते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। जिसने पहले वाली ढंग से समझी है, अच्छे से समझी है, उनको ये आसान लगने वाली है। क्योंकि जो हमने वहां किया था वही हम यहां करने वाले हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस माइनस के अलावा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, और मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी मुझे, वेरी गुड मनीषा, यानी मुझे क्या करना है? इस फॉर्मूले में ए और बी के मान रखने हैं। ये एक तरीके से फॉर्मूला है, इसमें क्या रखना है? ए और बी के मान रखने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ए और बी के मान रखने हैं। और ए और बी के मान कहां से मिलेंगे? आपके सवाल में दिए हुए हैं। आपके सवाल में जो पहले लिखा हुआ है वो ए है और जो बाद में लिखा हुआ है वो बी है। मैंने आपको पिछली क्लास में इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, मुझे याद आ रहा है। और मुझे याद है अंजलि ने कहा था कि सर बी माइनस का होगा, है ना? तो यस, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो जो पहले लिखा हुआ है वो ए है। आपके फॉर्मूले में भी तो जो पहले लिखा है वो क्या है? ए है। और जो बाद में लिखा है वो बी है। तो आपके सवाल में भी जो पहले लिखा है वो क्या है? ए है। जो बाद में लिखा है वो बी है। यानी सवाल में ए की जगह क्या लिखा हुआ है? सवाल में ए की जगह क्या लिखा हुआ है? वाई। और बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। बताइए, मैंने कुछ यहां पर गलती तो नहीं की है? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताइए, जो मैंने यहां लिखा है ठीक लिखा है या कुछ गलती की है मैंने इसमें? सभी लोग बताइए चैट बॉक्स में। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, तो ए का मान क्या है? वाई। और बी का मान क्या है? 2। तो ये मैं उठा के कहां रख दूंगा? अपने फॉर्मूले में। ठीक है, तो ए की जगह क्या रख दो? वाई। तो ए की जगह मैंने क्या रखा? इस ए की जगह पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाया, ए की जगह वाई। फिर माइनस है तो माइनस। बी की जगह क्या रखूंगा? 2। तो 2।
फिर ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह क्या रखूंगा y, यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब क्या है कि 2 की गुणा हो रही है a गुणा b, यही हुआ ना, यानी -2 गुणा a की जगह क्या रखूंगा y गुणा b की जगह क्या रखूंगा 2 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या रखूंगा 2 का स्क्वायर। तो आपको आंसर क्या मिला यहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस 2 की 2 में गुणा करोगे 4, वाई ऐसे का ऐसे ही, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और ये आपका आंसर हुआ। समझ आया सभी को, बताओ, बताइए समझ आया आप लोगों को? यस, वेरी गुड। कैसे करना है क्लियर सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो पूछ लो। रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं समझ आया है तो आर टाइप कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा इसको। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, लेकिन पूछ लो डाउट। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, सवाल में जो पहले लिखा हुआ है वो ए है। आपका जो सवाल दिया होगा इसमें पहले वाई लिखा हुआ है ना, तो वाई क्या है, ए। वाई को किसकी जगह रखना है, ए की जगह। बाद में जो लिखा हुआ है वो बी है, तो बी, बी की जगह क्या रखना है आपको 2 रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका आंसर होगा ये, चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, 3p-4q का होल स्क्वायर। ठीक है, 3p-4q का होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन में यहां पर लिख रहा हूं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, 3p² माइनस 24pq प्लस 4p², 9p² प्लस 24pq प्लस 4p², एक मिनट p² नहीं q², 4q², ठीक है, 9p² प्लस 24pq प्लस 16q², 9p² माइनस 24pq प्लस 16q²। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन आपके सामने है, 3p-4q होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसमें, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, समीर ने आंसर दिया है डी, अंजलि ने आंसर दिया है डी, मनीषा ने आंसर दिया है डी, साहिल ने आंसर दिया है डी, बाकी स्टूडेंट, पवन कुमार ने आंसर दिया है डी। मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पवन कुमार ने आंसर दिया है डी, बाकी स्टूडेंट्स बताइए क्या आंसर होगा इसका। ए की जगह क्या रखोगे, आपकी जो ये सर्व समीकरण है इसमें पहले ए आ रहा है ना, आप ये ऐसे सोचा करो ना, पहले ए आ रहा है क्वेश्चन में, पहले 3p आ रहा है तो ए की जगह 3p रखो। बाद में बी आ रहा है क्वेश्चन में, बाद में 4q आ रहा है, बी की जगह 4q रख दो। बस गुणा भाग ही तो करनी है, स्क्वायर ही तो करना है, और वो आपको करना आता ही है। ठीक है, उमेश कुमार ने आंसर दिया है डी, विकी ने आंसर दिया है डी, सौरभ ने आंसर दिया है डी। बाकी स्टूडेंट्स, आर्यक वर्मा ने आंसर दिया है डी, तो सबका ही डी आ रहा है, वेरी गुड। अगर सबका डी आ रहा है तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जिनको नहीं समझ में आया है वो प्लीज ध्यान दें, इधर सही आंसर डी ही होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है, दोबारा बता रहा हूं मैं, सुन लो अभी भी। आपको जब भी क्वेश्चन, पहले आप अपनी सर्व समीकरण या अपना फॉर्मूला लिख लो जो भी है। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। आप देखो, आपके फॉर्मूले में पहले a आ रहा है, आपके क्वेश्चन में पहले क्या आ रहा है, 3p आ रहा है, तो a की जगह क्या आ रहा है 3p, यानी a बराबर 3p हो गया। आपके फॉर्मूले में बाद में b आ रहा है और क्वेश्चन में बाद में 4q आ रहा है, तो b की जगह क्या आ रहा है 4q। तो a का मान 3p, b का मान 4q उठाकर रख दो सर्व समीकरण में। तो रखिए a का मान क्या रखोगे 3p माइनस b का मान क्या रखोगे 4q का होल स्क्वायर बराबर a का मान 3p का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस 2 गुणा a का मान 3p गुणा b का मान 4q प्लस b की जगह क्या आएगा 4q का होल स्क्वायर। गुड इवनिंग साक्षी।
तो यहां पर आपने क्या देखा, ए था तो ए की जगह 3p रखा, ए का स्क्वायर है तो 3p का होल स्क्वायर हुआ, माइनस है तो माइनस आया, 2 है तो 2 आया, गुणा ए की जगह 3p गुणा बी की जगह 4q, प्लस है तो प्लस आया, बी स्क्वायर की जगह बी की जगह 4q स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 3p का होल स्क्वायर क्या होगा, 3p का होल स्क्वायर क्या होगा, 3p गुणा 3p, 3 की 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 9, और p की p में गुणा करोगे तो p स्क्वायर, तो क्या बचा 9p स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 तिया 6, 6 चौक 24, p की q में मल्टीप्लाई करोगे तो p क्यू, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और q का कितना होगा q स्क्वायर, और यही आपका आंसर। समझ आया सभी को? अगर सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं पोल में सभी स्टूडेंट्स। ठीक है साक्षी, दोबारा सुन लो। जैसे आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था पिछली क्लास में, ऐसे ही ये है, बस वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो आपकी सर्व समीकरण क्या है, आपका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वहां पर क्या हुआ करता था, सब प्लस में हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पर b माइनस का है तो ये 2ab माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन में कहा गया है 3p माइनस 4q का होल स्क्वायर निकालो। तो a की जगह क्या लिखा हुआ है 3p, तो a का मान मैंने 3p रख दिया। b की जगह क्या लिखा हुआ है 4q, तो b का मान मैंने 4q रख दिया। a और b के मान अपने फॉर्मूले में जैसे पहले किया था ऐसे ही अब कर रहे हैं। तो a की जगह 3p माइनस माइनस, b की जगह 4q ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह 3p का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आया, 2 है तो 2 आया, ए है तो फिर गुणा में 3p, क्योंकि ए का मान 3p है, फिर बी है तो गुणा में, बी का मान 4q है तो 4q आया, प्लस है तो प्लस आया, बी का मान फिर क्या आया 4q का होल स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया तो 3p का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, p का स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आया, संख्याओं की गुणा की 2 तिया 6, 6 चौक 24 तो 24 आया, p की q में गुणा की तो p क्यू आया, प्लस है तो प्लस आया, 4 का स्क्वायर 16 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, ये आपका आंसर हो। क्योंकि आप लेट आए हो तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, और जहां तक मैंने आपका पिछली क्लास का रिजल्ट भी देखा था तो आपने क्वेश्चन सही किए थे, तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, बस एक चिन्ह का अंतर है, वहां पर सब प्लस थे यहाँ पर माइनस है। क्लियर साक्षी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करें पोल में। चलिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। इस बार क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर, इसका आपको आंसर करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह क्या रखोगे 4p, और बी की जगह क्या रखोगे 3q, रखो और करो सॉल्व। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। यस, 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। करिए, वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है, 4 लोगों का आंसर आ चुका है, उनमें से 3 का सही है। बाकी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। मैंने आपको बताया 4 का भी स्क्वायर होगा और p का भी स्क्वायर होगा, तो कुछ बच्चे सिर्फ p का कर रहे हैं, 4 को छोड़ दे रहे हैं। आपके सामने मैंने फॉर्मूला भी लिख के दे दिया, ए और बी के मान भी मैंने आपको बता दिए, आपको बस इतना करना है, उनको उठाकर अपने फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है। इतना तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप कर लोगे। यस, 7 में से 5 लोगों का आंसर सही है, 2 का गलत है। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे, 8 में से 6 लोगों का आंसर सही है। आधे बच्चों का आंसर आना अभी बाकी है, जल्दी से आंसर करेंगे जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी आंसर करिए। अभी आधे ही बच्चों का आंसर आया है, 1 मिनट और है आपके पास।
वेरी गुड। हमारी चैट चालू नहीं हो रही है, नहीं कॉल हो रहा। चैट पे नहीं करना आंसर, पोल में करना। कहानी। कोई नहीं रहा सर, चलो बाद में दे देंगे हम। अच्छा ठीक है, ओके। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। दो स्टूडेंट और बचे हैं। 14 में से 10 लोगों का आंसर सही है, 4 का गलत है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको वही करना था। क्या करना था? आपको पता ही है कि एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, 4p। बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 3q। तो एक ही जगह आपको क्या रख देना है, 4p। तो एक ही जगह आप क्या रखोगे, एक ही जगह आपने रखा 4p। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, माइनस, फिर 2 है तो 2 आया, गुणा, एक ही जगह क्या रखना है, 4p, तो 4p आया, गुणा, बी की जगह क्या रखना है, 3q, तो 3q आया, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर बी स्क्वायर है, बी की जगह क्या रखोगे, 3q का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, माइनस 2 चौक 8, 8 तिया 24, पी की गुणा क्यू में करोगे तो पी क्यू, प्लस 3q का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, और क्यू का क्यू स्क्वायर। और यही आपका आंसर हुआ। यानी सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, 16p² माइनस 24pq प्लस 9q²। आया समझ में? आया समझ में? बताइए, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। पिछली क्लास में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था बच्चों का। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनके नाम मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। काजल, मनीषा, अंजलि, साहिल, आर्यन, अंशुमान, साक्षी, उमेश, नविता, समीर, सचिन, सौरभ, सानिया, पवन कुमार नाम से हैं, करमवीर गांगवा नाम से हैं, और कोमल। तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे उनके नाम है मनीषा, अंजलि, साहिल, आर्यन, उमेश, समीर, सौरभ एंड सानिया। ठीक है, तो ये आप अपने उसमें भी देख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पर भी मैंने भेजा हुआ। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन हमने याद करो a+b वाले के होल स्क्वायर वाले जब पढ़े थे तब भी किए थे, है ना। यानी अब हमें यहाँ पर उल्टा काम करना है। उल्टा काम कैसे करना है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 25a² माइनस 20ab प्लस 4b²। आपको याद होगा जब मैंने कहा था इसको फील करो, है ना, मैंने तो वही वाला मेथड यहां पर यूज करना है। आपको पता है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है किसके, a प्लस बी के होल, a माइनस बी, सॉरी नॉट a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको फिल करो, देखो आंसर में क्या आ रहा है। आंसर में क्या आ रहा है, जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, किस किस के स्क्वायर हो रहे हैं, ए और बी के स्क्वायर किस किस के हो रहे हैं, ए का स्क्वायर हो रहा है और बी का स्क्वायर हो रहा है, तो वो दोनों माइनस हो जा रहे हैं। आंसर मेरा ये कैसे आ रहा है, अगर मैं इसको फील करने की कोशिश करूं कि सर जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, ऐसा ही होता था ना a प्लस बी में भी, जिनके स्क्वायर होते थे वो ऐड हो जाते थे। यहां पर जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, ए और बी के स्क्वायर हो रहे हैं, तो वो माइनस हो जाएंगे, यानी a माइनस बी। और क्योंकि स्क्वायर है तो फिर पूरा का पूरा स्क्वायर आ जाएगा। यही बताया था, बताओ याद आया कुछ, याद आया, जल्दी बताइए, याद आया आप लोगों को, याद आया या नहीं? सर हाँ जी। हमारा उसमें नाम ही नहीं था। अब उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेना, आपका नाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने आंसर नहीं किया होगा पोल में। किया था सर। तो मुझे नहीं दिखा, मतलब आपने नहीं किया था। अगर किया होता तो आ जाता नाम। अब मैं इसमें पता है क्या,
ये मेरे पास ऑटोमेटिकली आती है मेरे पास, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं करता। जैसे ही क्लास खत्म होते हैं आप सबके आंसर मेरे पास आ जाते हैं मेरे ईमेल पर। तो ये वही नाम है। अब अगर आपने किया होता तो आ जाता। ठीक है, तो जैसे आज आपको प्रॉब्लम आ रही है पोल में आंसर करने में, हो सकता है पिछली क्लास में भी रही हो इसलिए ना आया हो। ठीक है, तो यस हाँ, कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर कर देना। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, किस किस के स्क्वायर हो रहे हैं, ए और बी के, तो वो माइनस हो गए, ए माइनस बी, और क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर आ गया। इसी चीज को मैं यहां पर यूज करूंगा। कैसे? अच्छा, 25 a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5, ये सब मैंने आपको बताए थे, याद करो। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5, यानी 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं 25a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 5a का होल स्क्वायर। बताइए सभी लोग जल्दी से, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाले को देखो, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2, यानी 2 का स्क्वायर। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस में 2, और b है साथ में, तो b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, लिख सकता हूं या नहीं। यहां तक अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। एक मिनट, ठीक है, यस, वेरी गुड। तो मैंने यहां पर आपको ये बताया था कि जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, किस किस के स्क्वायर हो रहे हैं, ए और बी के, वो माइनस होके उनका होल स्क्वायर हो जा रहा है। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, जिनके स्क्वायर हो रहे हैं। मैंने ये भी बताया था कि अभी मैंने क्वेश्चन पूरा किया नहीं है, बीच वाली जगह खाली है अभी। अभी इन दोनों के जो बीच वाली जगह है वो खाली है, लेकिन मेरा आंसर पहले ही आ चुका है। कैसे? कैसे आ चुका है कि जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, किस किस के स्क्वायर हो रहे हैं, 5a और 2b के, तो उनको माइनस कर दो, यानी 5a माइनस 2b, और इनके स्क्वायर हो रहे हैं तो होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अभी बीच वाली जगह भी हमें भरनी है। और वो कैसे भरेंगे, वो मैंने बताया था कि अपने फॉर्मूले पर जाओ। आपके फॉर्मूले पर बीच में क्या आता है, -2ab, तो यहां भी क्या आएगा, -2a। ए ये कहां से आया, ये वही वाला ए है जो आंसर में आ रहा है पहले, ये वही वाला ए है जो ए आंसर में आ रहा है। तो यहां पर भी क्या आएगा, वही वाला आएगा जो आंसर में आ रहा है। आंसर में क्या आ रहा है, 5 है, तो यहां पर आ गया 5 है। फिर क्या आ रहा है, बी, ये वही वाला बी है जो आपके आंसर में आ रहा है। तो यहां पर भी क्या आएगा, वही वाला बी आएगा जो आपके आंसर में आ रहा है, यानी बी की जगह क्या आ रहा है, 2b, तो यहां पर भी आ गया 2b। अब आप इनकी गुणा करके देखो, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, तो 20 ही तो आ रहा है, और ए की बी में गुणा करोगे तो ए भी आ रहा है। मतलब हमने जो किया सही किया, यही हमारा आंसर होगा। समझ आया? ऐसे ही कराए थे मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। बताओ क्लियर है ये चीज? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, बताओ। हाँ जी, सही। ठीक है, तो और क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने लिखा 49 a स्क्वायर, और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं +4b स्क्वायर, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 7 जो 14.28 इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 2a माइनस 7b होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 7a प्लस 2b होल स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 7a माइनस 2b होल स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन है नन। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। ओके, मनीषा ने बोला है 7a माइनस, मतलब सी बोला है। ओके, अंजलि सॉरी, अंजलि ने सी बोला है, समीर ने सी बोला है, साक्षी, पवन कुमार, आर्यन, काजल, जीतू, सौरभ, उमेश। ओके, ठीक है, तो कैसे आएगा, कैसे आएगा सर? ऐसे आएगा, क्योंकि सर हमें पता है, हमें जो फॉर्मूला दिया होता है वो ये होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर, जिनके स्क्वायर हो रहे हैं पहले उनको लिख दो, a और b।
जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, किस किस के स्क्वायर हो रहे हैं, ए और बी के, तो पहले उनको लिख दिया। सर यहाँ पर 2ab माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और क्योंकि स्क्वायर हो रहे हैं तो होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर होगा। सबसे पहले 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7, यानी 7 का स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर। और लास्ट वाले को सर मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 2b का होल स्क्वायर। तो आंसर में सर हमारे आएगा जो इनके स्क्वायर होते हैं वो आंसर में आता है। तो स्क्वायर किस किस के हो रहे हैं, 7a का स्क्वायर हो रहा है एक तो, और एक किसका हो रहा है, 2b का हो रहा है। और क्योंकि सर ये बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब बीच वाली जगह अभी भरनी है मुझे, वो कैसे भरूंगा, क्योंकि सर बीच में आता है -2ab, तो यहाँ भी आएगा माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस आया 2ab। और सर ये ए वही वाला ए है जो आपके आंसर में आ रहा था, तो यहाँ पर भी वही वाला ए आएगा जो आंसर में आ रहा है। आंसर में क्या आ रहा है, 7a, तो 7a आ गया गुणा। फिर क्या आता है बी, सर ये वही वाला बी है जो आपके आंसर में आ रहा है, तो यहाँ पर भी वही वाला बी आएगा जो आंसर में आ रहा था। आंसर में क्या आ रहा है, 2b, तो यहाँ पर आ गया 2b। अब इनकी अब वेरीफाई करने के लिए गुणा करके देख लो, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, तो 28 ही आ रहा है। और ए की बी में गुणा करोगे तो ए बी ही आ रहा है। मतलब जो भी किया हमने ठीक किया, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, यानी 7a माइनस 2b का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी। ठीक है, डन, समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम पोल में करते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम पोल में करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पोल में चलते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल में। तो पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है 25a स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 36b स्क्वायर। ठीक है, तो आप 25a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, यानी 5a का होल स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही 36b होल स्क्वायर, 36b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, जिनके स्क्वायर हो रहे हैं a और b के, बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ गया होल स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका आपको यूज करना है। पोल में अब भेज देता हूं, मैंने आपको हिंट दे दिए जितने मुझे देने थे। चलिए अब पोल में आंसर आप देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। यस, 4 ऑप्शन इसमें है, ए बी सी एंड डी। चलिए, तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, करिए आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। पोल में जाइए और सभी लोग आंसर करिए। ओके 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 ओके, वेरी गुड। यस, अभी भी 7 लोग बचे हुए हैं, तो अभी 11 बच्चों का आंसर आया है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बहुत आसान सवाल है भाई, आधे से ज्यादा तो मैंने हिंट में ही बता दिया। अब आपको बस यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करना है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। सर 1 मिनट। अब तो मैंने एंड कर दिया, अब मुझे बता देते पहले। चलो कोई बात नहीं, चैट में आंसर कर दो आप, चैट में लिख दो आपका जो भी आंसर आया। ओके, बी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में देखो ना, फॉर्मूले में क्या आता है, जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, ए और बी के स्क्वायर हो रहे हैं तो वो माइनस होकर होल स्क्वायर हो जाता है। ए और बी के स्क्वायर हो रहे हैं तो वो माइनस हुए आपस में और होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, किस किस के स्क्वायर हो रहे हैं, 5a और 6b के, तो वो माइनस हो जाएंगे, 5a माइनस 6b, और उनका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या आता है, -2ab, तो यहाँ भी बीच में क्या आएगा, -2, a की जगह क्या आएगा 5a, और b की जगह क्या आएगा 6b। तो 2 5 10, 10 छिक्का 60 ही आ रहा है, और a भी आ रहा है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी।
ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े। पोल ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है ना, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने किए थे। तो मैं आपको बताना है 98 के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो 98 को आप क्या लिख सकते हो? अच्छा, हमने किए थे इस तरीके के क्वेश्चन। 102 का स्क्वायर मैंने निकाला था, तो मैंने बताया था आप 102 को क्या लिख सकते हो? 100 + 2। हमने 101 का स्क्वायर निकाला था, मैंने बताया था 101 को क्या क्या लिख सकते हो? 100 + 1। सेम ऐसे ही यहाँ पर 98 का स्क्वायर निकालना है। तो 98 यानी 98 को आप क्या लिख सकते हो, कोई बताएगा मुझे? 98 को आप 100 के रूप में क्या लिख सकते हो? 100 - 2। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और 100 ही क्यों? क्योंकि 100 का स्क्वायर हमें पता है 10,000 होता है, तो वो आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप 98 को क्या लिखोगे? 100 - 2। और यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ? बताओ, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो, अब आपको पता है कि a - b होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b² के। तो आप अगर ध्यान से देखो, a की जगह क्या लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में? आपके फॉर्मूले में पहले a आता है, क्वेश्चन में पहले क्या आ रहा है? 100, 100। तो a का मान कितना है? 100। आपके फॉर्मूले में बाद में b आता है, आपके क्वेश्चन में बाद में क्या आ रहा है? 2। तो b का मान कितना है? b की वैल्यू कितनी है? 2। ये बात क्लियर हुई आपको? a बराबर 100 है और b बराबर 2 है। कैसे है, क्यों है, वो मैंने बताया। आपने अपने फॉर्मूले से कंपेयर किया ना इसको। पहले a लिखा है, यहाँ पर पहले 100 लिखा है, तो a की जगह 100 है। फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। फिर b लिखा है और b की जगह क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब ये a और b की वैल्यू उठाकर अपने फॉर्मूले में रख दो। तो a की जगह आप क्या रखोगे? 100, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस, फिर क्या है? 2ab। 2ab का मतलब क्या है कि 2 की गुणा हो रही है a और b में। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -2 गुणा a का मान कितना है? 100 गुणा b का मान कितना है? 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा? 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000 माइनस 2 गुणा 100, 200, 200 दूनी 400 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 10,000 में से 400 गए तो कितने बचे? 9,600 प्लस 4। तो ये क्या आंसर आया आपका? 9,604। क्लियर हुआ सभी को कैसे किया मैंने? सिर्फ ए और बी के मान निकालने हैं, वो कैसे निकाले? 98 को 100 - 2 लिख दिया, ठीक है, और 100 - 2 लिखा, और फॉर्मूले में फिर ए की जगह 100 रखा, बी की जगह 2 रखा, सॉल्व किया है, बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 98 के 98 में गुणा करके देख लो, तो गुणा करके देखोगे यही आएगा। अगर आपको डाउट है अपने ऊपर तो, वैसे होना नहीं चाहिए आपको डाउट, अगर आपने इतना कर लिया है तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। फिर भी अगर है तो 98 के 98 में गुणा करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, क्योंकि 98 का स्क्वायर मतलब 98 गुणा 98 ही हुआ ना, तो यही आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 9,604। क्लियर सभी को? बताओ, अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से मुझे निकाल के दिखाइए 97 का स्क्वायर। 97 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। करिए। 97 का स्क्वायर आपको निकालना है। 97 को फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। इसका यूज करना है। ऑप्शंस लिख देता हूं यहाँ पे, चलो। ऑप्शन ए, चलो ऐसे ही बता दो बिना ऑप्शन के ही, क्या होगा? ओके, अंजलि ने आंसर दिया है 9,409, समीर ने 9,409, सचिन कुमार 9,409, मनीषा 9,409। ओके, पवन कुमार ने भी यही आंसर दिया है।
बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें इस क्वेश्चन का। ठीक है, 97 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 3 लिख सकते हो ना। 97 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 3। ठीक है, और यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब फॉर्मूले में, अब देखो ए की जगह क्या रखोगे, 100, क्योंकि फॉर्मूले में पहले ए आता है और क्वेश्चन में पहले 100 आ रहा है, तो ए की जगह क्या रखोगे, 100। फॉर्मूले में बाद में बी आ रहा है और इसमें बाद में 3 आ रहा है, तो बी की जगह क्या रखोगे, 3। तो रख दो। ए की जगह क्या रखा, 100 यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2 गुणा ए गुणा बी, यानी 2 गुणा ए का मान 100 गुणा बी का मान 3, प्लस बी की जगह 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, माइनस 200 दिया 600, प्लस 3 दिया 9। 10,000 में से 600 गया तो बचा कितना, 9,400, प्लस 9, और 9,400 प्लस 9 कितना हुआ, 9,400। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और अगर चेक करना है तो 97 का 97 में मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, यही आएगा, 7 7 49, 4 गया, 7 3 63 और 4 67, 9 7 63, 9 9 81 और 6 87, 9 7 और 3 10, हासिल 1, 6 और 1 7 और 7 14, हासिल 1 8 और 1 9, तो 9,409 ही आ रहा है, देखो। ठीक है, क्लियर सभी को। पोल में करें फिर क्वेश्चन 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 99 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, तो 99 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1 का स्क्वायर, और फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको याद ना हुआ हो अभी। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका आपको यूज करना है और निकालना है आंसर। करिए, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, 2 स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। सभी लोग पोल में जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और अगर आपको टाइम चाहिए हो ना, जब मैं बोलता हूँ लास्ट 5 सेकंड, तो आप मुझे तभी रोक दिया करो, सर रुक जाओ अभी। ठीक है, वो 5 4 3 2 1 मुझे शुरू ही मत करने दिया करो, अगर आपको और टाइम चाहिए हो तो, क्योंकि मुझे यहाँ दिखता है कि सब लगभग सबने आंसर कर दिया है, तो इसलिए मैं फिर काउंटिंग शुरू कर देता हूँ। जो 1 2 स्टूडेंट बच जाते हैं वो बोल दिया करो कि सर रुक जाओ, अभी मैं कर रहा हूँ। यस, सभी लोग पोल में जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। हाँ जी, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो लगभग सभी बच्चों का आंसर सही था। तो ए की जगह क्या है, 100, तो ए की जगह आप रख दो 100 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 इंटू ए की जगह 100 इंटू बी की जगह 1 प्लस बी की जगह 1 का स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 200 एकम 200 प्लस 1 का स्क्वायर बचा 1। 10,000 में से 200 गया तो कितना बचा, 9,800, और 9,800 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 9,801, यानी आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी।
क्लियर यहां तक बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी सर्वसमीका और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस सर्वसमीका के बारे में इसको फील करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है कि मान लो आपके पास a और b दो लोग हैं, एक का नाम क्या है, a है, एक का नाम b है। तो एक बार तो उनमें लड़ाई हो गई, लड़ाई का मतलब माइनस हो गए, वो माइनस का मतलब वो एक दूसरे से दूर हो गए। एक बार उनमें लड़ाई हो गई और फिर वही लोग हैं ए और बी, अगले दिन उनमें क्या हो गई, दोस्ती हो गई, यानी नजदीक आ गए, दोनों प्लस हो गए, है ना। ए और बी दो लोग हैं, एक दिन उनमें लड़ाई हो गई और अगले दिन वो उनमें दोस्ती हो गई फिर से, यानी एक बार वो माइनस हो गए और एक बार वो प्लस हो गए। तो वो बराबर होंगे किसके, उन्हीं दोनों लोगों का अलग अलग स्क्वायर कर दो, यानी पहले ए का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगा दो, बी का स्क्वायर कर दो। क्लियर हुआ। यानी यदि आपके पास कोई दो टर्म है ए और बी, एक बार वो माइनस हो रहे हैं और एक बार वो प्लस हो रहे हैं, एक बार उनमें लड़ाई हो रही है, एक बार उनमें दोस्ती हो रही है, तो वो बराबर होंगे उन दोनों के अलग अलग स्क्वायर कर दो, यानी ए का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगा दो, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, यानी बी का स्क्वायर कर दो। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस पलट दिया। ठीक है, लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया, राइट वाले को लेफ्ट में लिख दिया। तो ये है हमारी तीसरी सर्व समीकरण। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। इसके आसान है क्वेश्चंस, ठीक है। आसान कैसे हैं आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है, y माइनस 2 y प्लस 2, ये किसके बराबर होगा। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि दो लोग थे ए और बी, उनमें वो पहले आपस में माइनस हो गए, यानी उनमें लड़ाई हो गई, फिर वही ए और बी उन दोनों में फिर दोस्ती हो गई, यानी प्लस हो गई। तो वो बराबर होंगे उन्हीं ए और बी का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और दोनों के बीच में माइनस लगा दो। यही तो बताया मैंने। बताओ ये जो मैं आपको फील कराने की कोशिश करा रहा हूं, कर रहे हो इसको फील, है ना। ए और बी के बारे में जो मैंने बात की अभी, ये सभी लोगों को समझ में आई। तो वही काम यहां पर करना है, इनको भी ऐसे ही करना है। अब की बार यहां पर कोई और लोग हैं, एक का नाम वाई है, एक का नाम 2 है। एक बार ये माइनस हो रहे हैं, एक बार ये प्लस हो रहे हैं, तो ये किसके बराबर होंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर दो पहले तो, यानी पहले y का स्क्वायर कर दो, फिर 2 का स्क्वायर कर दो, है ना। पहले y का स्क्वायर कर दिया, फिर 2 का स्क्वायर कर दिया, और क्योंकि और बीच में क्या आ जाएगा, इनके माइनस आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4। ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं, बताओ जल्दी से। ठीक है, अगर दो पद हैं, एक बार वो माइनस हो रहे हैं, एक बार वो प्लस हो रहे हैं, तो वो बराबर होंगे, उनका स्क्वायर कर दो अलग अलग, और फिर बीच में माइनस लगा दो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहां पर। तो इसका आंसर होगा वाई स्क्वायर माइनस 4। तो मान लो मैं यहां पर लिख दूं, मैंने यहां पर लिखा y माइनस 5 y प्लस 5, फिर मैंने लिखा यहां पर x माइनस 2 या x माइनस 3 x प्लस 3, मैंने लिखा z माइनस 5 z माइनस 4 और z प्लस 4। इनके आंसर आपको बताने हैं क्या क्या होंगे। तो पहले वाले का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, सर्व समीका कौन सी यूज करनी है, सर्व समीका आपको यूज करनी है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बताइए पहले वाले का आंसर क्या होगा सभी लोग। ओके, अंजलि ने बोला है वाई स्क्वायर माइनस 25। बाकी लोग बताइए। भैया आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, अगर नहीं सुन रहे हो तो सुन लो, मैंने क्या बताया है। मैंने बताया है कि ए और बी हैं, और ए और बी ही यहां पर है, एक बार वो माइनस हो रहे हैं, एक बार वो प्लस हो रहे हैं, तो वो बराबर किसके होंगे, उनका अलग अलग स्क्वायर कर दो, यानी पहले ए का स्क्वायर कर दो और फिर बी का स्क्वायर कर दो और दोनों के बीच में माइनस लगा दो।
तो वही काम यहां करना है। यहां पर y और 5 है, एक बार वो माइनस हुए और फिर y प्लस 5, एक बार वो प्लस हुए। तो क्या करोगे, पहले y का स्क्वायर कर दो, फिर 5 का स्क्वायर कर दो और दोनों के बीच में माइनस लगा दो। तो आपका आंसर क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर भी अब क्या है, एक्स और 3 है, एक बार वो माइनस हो रहे हैं, एक बार वो प्लस हो रहे हैं, तो वो किसके बराबर होंगे, एक्स का पहले स्क्वायर कर दो, फिर 3 का स्क्वायर कर दो, दोनों के बीच में माइनस लगा दो, यानी ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसका बताइए थर्ड वाले का क्या होगा, किसका यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इस वाली सर्वसमीका का यूज कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं भाई, इसका यूज कर रहा हूं। ये सर्वसमीका ये कहती है कि ए और बी अगर दो पद हैं, दो टर्म है, एक बार वो माइनस हो गई है और एक बार फिर वो प्लस हो जाती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, जेड और 4 एक बार माइनस हो रहे हैं, जेड और 4 एक बार प्लस हो रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा, जेड स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और दोनों के बीच में माइनस, तो आंसर क्या आया, जेड स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी स्टूडेंट का, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 999 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 999 का स्क्वायर माइनस, मैं एक को एक का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ। 999 स्क्वायर, क्वेश्चन ये है 999 स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने क्या लिखा, Yes, sir. 999 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक को मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे सर्वसमीका पता है क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यही तो होता है, ये वाली लिखी है मैंने, बस इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। तो अब अगर आप देखोगे इसको, तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 999, बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 1, यानी ए का मान कितना है, 999, बी का मान कितना है, 1। ये उठा के आप इस फॉर्मूले में रख दो, तो ए की जगह रखोगे 999 माइनस बी की जगह 1, ए की जगह 999 प्लस बी की जगह 1। 999 माइनस 1 कितना हुआ, 998 गुणा 999 प्लस 1 कितना हुआ, 1000। और जब आप इसकी गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आया, 9,98,000। ये हमारा आंसर। समझ आया कैसे किया है मैंने, बस ए और बी के मान निकाले पहले क्वेश्चन से। ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 999, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 999, तो ए की जगह 999, बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 1, तो बी की जगह 1 लिख दिया, और ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, तो 999 माइनस 1, 999 प्लस 1, इनको घटाया तो 998, इनको जोड़ा तो 1000, और गुणा करने पर आया ये। कोई डाउट इस क्वेश्चन में हो तो बताओ, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, समझ आया सभी को, हाँ जी, ठीक है, क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद पोल का क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है पोल में भी। मुझे ये बताओ, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 83 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, मुझे बताओ इसमें कौन सी सर्वसमीका यूज होगी। एक की जगह कुछ और हो तो, एक की जगह अगर कुछ और है तो नहीं होगा, वहां पर फिर हमें स्क्वायर चाहिए उसका। ठीक है अंजलि, अगर आप बोल रहे हो एक की जगह यहाँ पर कुछ और हो, तो एक की जगह हमें ऐसी संख्या होनी चाहिए यहाँ पर जिसका हम स्क्वायर कर सके, कहने का मतलब है जिसका हमें वर्गमूल पता हो। जैसे 4, 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे, है ना। 4 नहीं है तो फिर होना चाहिए 9, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 नहीं है तो होना चाहिए 16, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या हो, ये कह सकते हैं हम। यहाँ पर कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या। 2 3, 2 और 3 हुआ तो फिर हम ऐसे नहीं कर सकते इसको, ऐसी संख्या होना चाहिए जिसको हम स्क्वायर के रूप में बदल सकें। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सी सर्व समीका इसमें यूज होगी। तो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, बताइए कौन सी यूज होगी, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला मैंने लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी। तीसरी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी।
चौथी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताइए इसमें कौन सी सर्व समीका यूज होगी, सभी लोग बताएं, सभी लोग आंसर दें। मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेरी गुड, सी। सी। ओके, अंजलि, सौरभ, मनीषा, साक्षी, साहिल, पवन कुमार, आर्यन वर्मा, सब लोग सी बोल रहे हैं। वेरी गुड। तो कैसे होगा सी? वो ऐसे होगा कि सर देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, किसी का स्क्वायर हो रहा है यहां पर किसी का स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस आ रहा है, और फिर किसी का स्क्वायर हो रहा है। यहां पर किसी का स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर किसी का दोबारा स्क्वायर हो रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखो तो यहां पर तो होल स्क्वायर है, तो ये तो यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर थोड़ी ना, अलग अलग स्क्वायर हो रहे हैं। इसमें किसी का स्क्वायर हो रहा है लेकिन फिर प्लस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, लेकिन यहां तो माइनस है, तो ये भी गलत है। इसमें किसी का स्क्वायर है, फिर माइनस है, और फिर किसी का स्क्वायर है। तो कुछ ऐसा ही तो है, किसी का स्क्वायर है यहां पर, फिर माइनस है, फिर किसी का स्क्वायर है। यानी कौन सा मैच कर रहा है इससे? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें कौन सी सर्व समीका यूज होगी? सी वाली। क्लियर हुआ सभी को क्यों होगी सी? ठीक है, बताओ कोई डाउट हो तो। आपको बेसिकली कंपैरिजन करके देखना है कि कौन सी सर्व समीका यहां पर लगी। तो एक क्वेश्चन पोल में करें ऐसा ही। वॉइस इज नॉट क्लियर, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? सभी सभी को ऐसी आ रही है क्या? अच्छा, काजल, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे ठीक लग रही है। आप दोबारा से एक बार ज्वाइन करके देखो। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सी सर्व समीका इसमें यूज होगी। ठीक है, कौन सी सर्व समीका इसमें यूज होगी। तानिया अपना कैमरा बंद कर लो, क्योंकि पोल में क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। उसके बाद चाहे तो आप ऑन कर लेना, नो प्रॉब्लम। ओके, 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। बताइए कौन सी सर्व समीका इसमें यूज होगी। 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। इसमें मैं कौन सी सर्व समीका यूज करूं कि मुझे आंसर मिल जाए? करिए सभी लोग आकर इस क्वेश्चन को। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। वेरी गुड। अच्छा, आंसर देने से पहले इस चीज का ध्यान जरूर करें, यहां पर अलग अलग स्क्वायर हो रहे हैं दोनों के, होल स्क्वायर नहीं हो रहा है ना। कुछ बच्चे भी होल स्क्वायर समझ के आंसर कर रहे हैं, होल स्क्वायर नहीं हो रहा, अलग अलग स्क्वायर हो रहा है। 983 का अलग स्क्वायर हो रहा है, 17 का अलग हो रहा है, दोनों का एक साथ नहीं हो रहा। तो ऐसा ही ढूंढो कोई जिसमें अलग अलग स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, कौन सा ऑप्शन होगा। ओके, चलिए 6 लोग और बचे हैं, आंसर करें जल्दी से। मुझे लग रहा है आज नहीं हो पाएगा ये चैप्टर खत्म, अगली क्लास में ही होगा, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और टाइम हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, 11 में से 8 लोगों का आंसर आ चुका है। नहीं सॉरी, 11 में से 8 लोगों का आंसर सही है। अभी बाकी स्टूडेंट बचे हुए हैं जो वो भी आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये बताना था कि इसमें कौन सा जो फॉर्मूला है वो इस पे सूट करेगा या कौन सा इसमें सुटेबल होगा। तो आप अगर ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है, किसी का स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर किसी का स्क्वायर हो रहा है। तो ढूंढो ऐसा किसके साथ है इसमें। तो अगर आप पहले ऑप्शन को देखो तो इसमें पी का स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर क्यू का स्क्वायर हो रहा है। तो कुछ ऐसा ही तो मिलता जुलता है इससे। यानी इसमें कौन सी सर्व समीका यूज होगी? ये वाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ यहां तक? बताओ कोई डाउट हो तो बताइए। समझ आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 2p माइनस 3 क्यों गुणा 2p प्लस 3 क्यों।
अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी में से। पहला है 2p² माइनस 3q², 4p² प्लस 9q², 4p² माइनस 9q², और 2p² प्लस 3q²। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से। अच्छा, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, a-b × a+b इज इक्वल टू a² - b², ये वाली सर्व समीकरण। ऑप्शन सी, सी सी, वेरी गुड, ठीक है। तो सी कैसे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ए और बी अगर माइनस हो रहे हैं और फिर ए और बी दोबारा से प्लस हो रहे हैं तो वो बराबर होते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी ए का स्क्वायर कर दो और बी का स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस लगा दो। तो यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है, 2p और 3q एक बार माइनस हो रहे हैं और 2p और 3q अगली बार प्लस हो रहे हैं, तो ये बराबर किसके होंगे, 2p का स्क्वायर कर दो यानी 2p का होल स्क्वायर होगा। सिर्फ ऐसा मत कर देना p का कर दो, 2 का भी होगा, फिर 3q है तो 3q का होल स्क्वायर होगा और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, p का p² माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और q का स्क्वायर कितना हुआ q²। ये हमारा आंसर। समझ आया सभी को कैसे करना है, बताइए कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो पोल में अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं तो वो हम अगली क्लास में कर लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है इतना, 2 ही मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और इससे अगली क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, यानी मंडे को ये चैप्टर खत्म और उसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोई डाउट हो तो पूछ लो।